फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये लेके आई हूँ कैप, जो कि हमारे नन्हे मुन्ने बेबी के लिए है। और ये 5-6 मंथ तक बच्चे के ईज़िली आ जाएगी। और ये जो कैप है ये मैंने 2 कलर की बनाई है। आप चाहो तो इससे 1 कलर की भी बना सकते हो, और अगर चाहो तो ये मैंने थोड़ा सा जो पैटर्न डाला है आप इसे यहाँ तक भी डाल सकते हो। तो ये आपकी चॉइस, आपकी उस पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने कैप बनाई है इसकी मेज़रमेंट और स्टिचेस मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया है। और ये कैप 0 से 6 मंथ तक बड़ी ईज़िली बच्चे को आ सकती है। तो इस वीडियो में सीखते हैं इस कैप को बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हम कैप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस कैप को बनाने के लिए मैंने जो स्टिचेस लिए हैं वो लिए हैं 78। और ये जो स्टिचेस हैं जो मैं इसमें पैटर्न डालने वाली हूँ, ये पैटर्न मल्टीपल ऑफ 4 + 2 स्टिचेस पे चलेगा। तो 19 4 76 + 2 78 स्टिचेस मैंने लिए हैं। और ये मैंने 6 रोज़ बना ली, जिससे हमारी ये 3 स्ट्राइप्स बन गई। और अब ये हमारी रॉन्ग साइड से, तो हमारा पैटर्न जो है वैसे रॉन्ग साइड से ही स्टार्ट होता है। तो रॉन्ग साइड से फर्स्ट रो जो है वो उल्टी ही बनानी थी, तो ये मैंने बना ली। अब हम पैटर्न की है सेकंड रो राइट साइड से, और ये पूरी रो सीधी बनेगी। और ये हमारा जो पैटर्न है ये 8 रोज़ का पैटर्न है। तो ये पूरी रो सीधी बनाएंगे हम। तो ये मैं बना लेती हूँ। तो ये हमारी राइट साइड से पूरी रो हमारी जो है सीधी बन गई। अब हमें रॉन्ग साइड पे थर्ड रो ऑफ द पैटर्न, ये रो हम पूरी उल्टी बनाएंगे। सारे फंदे उल्टे बना करके हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारे पैटर्न की 4th रो है, ये 3rd रो कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम सेकंड कलर इसमें अटैच कर लिया है, सेकंड कलर से बनाएंगे 4th रो। तो एक स्टिच हम सीधा बनाएंगे इस रेड कलर के साथ, और उसके बाद 2 स्टिचेस के बाद हम यहाँ पे इस तरह से नीचे 3rd रो के बाद इस तरह से नीडल डालेंगे और ये लूप बनाकर लाएंगे। तो इस तरह से, और उसके बाद इस थ्रेड से हम 4 फंदे सीधे डालेंगे। निट 4 फंदे सीधे डालने के बाद ये जो हमने लूप निकाला इसकी ये साइड इस तरह से इसके ऊपर से गिरा देंगे। तो ये पैटर्न इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो है 2 स्टिचेस के बाद यहाँ पे हम 3rd रो के नीचे से इस नीडल को डालेंगे और इस तरह से लूप लेके आएंगे और इसे लूज निकालेंगे, इसे टाइट नहीं रखेंगे हम। तो उसके बाद 4 फंदे सीधे निट 4 और इस फंदे को यहाँ से लाके ड्रॉप डाउन कर देंगे। तो ये हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से बनेगा। फिर ऐसे करेंगे, 2 स्टिचेस के बाद ये लूप लाएंगे और 4 फंदे सीधे बनाएंगे इस तरह से, और इसको इसके ऊपर से गिराएंगे। तो इसी तरह हम अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रो मैं बना रही हूँ और ये लास्ट का जो पैटर्न है देखिए इस तरह से हम बनाएंगे। और ये 4 स्टिचेस सीधे बना लेंगे और इसके बाद हम इसे ड्रॉप डाउन कर देंगे। तो अब लास्ट में हमारा 1 स्टिच रह गया, इसे हम सीधा बना लेंगे। स्टार्टिंग में भी हमने 1 स्टिच सीधा बनाया था और यहाँ भी, और देखिए बीच में हमारा ये पैटर्न कुछ इस तरह से बन के आता है ये। अब हमारी जो 5th रो है रॉन्ग साइड से, तो अब ये हम पूरी उल्टी बनाएंगे। पर्ल ऑन, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रो मैं कंप्लीट करती हूँ। देखिए ये हमारी रॉन्ग साइड है, ये स्टिचेस इस तरह से होते हैं। तो हम इससे
आप ये बनाए 4, उसके बाद ये 4, तो इसी तरह हमने अपनी रो कंप्लीट कर ली है। ये राइट साइड से हमारी 6th रो है, तो इस थ्रेड को हम इस तरह से ले जाएंगे ऊपर की ओर और यहाँ पर इस तरह से पकड़ेंगे और हम थ्रेड से ही बनाएंगे। अब ये पूरी रो हम सीधी बनाएंगे। ये बहुत ही इजी पैटर्न है फ्रेंड्स और बहुत जल्दी बनता है। सारी सिलाई सीधी उल्टी है और ये हम पूरी रो सीधी बना लेते हैं। फ्रेंड्स अब हमारी 7th रो देखिए, ये रॉन्ग साइड से है और ये भी पूरी रो उल्टी बनाएंगे हम। उल्टी तरफ से सारी रोज़ उल्टे स्टिचेस की बनेगी और राइट साइड से सिर्फ 2 रोज़ में ही पैटर्न बनना है। तो 8 रोज़ का हमारा पैटर्न है और जिस रो में पैटर्न बनना है वो भी बहुत इजी है। तो ये उल्टे स्टिचेस डाल करके ये रो हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये रो हमारी कंप्लीट होगी। अब हमें 8th रो, लास्ट रो ऑफ दिस पैटर्न, तो इसके लिए हम इस थ्रेड को यहाँ पे ऐसे पकड़ेंगे और अब हम फर्स्ट कलर से, स्किन कलर से इसको बनाएंगे। पहले हमने 1 स्टिच डाला था, अब हम 3 स्टिचेस डालेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पे अब हमें ये देखना नहीं पड़ेगा कि कहाँ से लूप लाना है। ये हमारा होल बन गया। ये 2 स्टिचेस के बाद है ये होल, तो यहाँ से हम नीडल डाल करके ये लूप लेके आएंगे और अब ये 2 और 2 इस साइड के ये 4 स्टिचेस जो है ये हम सीधे बना लेंगे और अब इसके ऊपर से इसको ड्रॉप डाउन करेंगे। तो आप फिर देखिए यहाँ से डालेंगे और इस लूप को लाएंगे और इस लूप को हम लूज़ रखेंगे, टाइट नहीं करेंगे और अब हम यहाँ से इसको ड्रॉप डाउन कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये पैटर्न बनेगा। आप किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में ये बना सकते हो। ये 4 स्टिचेस हमारे सीधे और इसे ड्रॉप डाउन कर देंगे। तो इस तरह से ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारी 8th रो कंप्लीट होगी। ये 2 पैटर्न बन गए। तो ये मैं कैप जो है स्मॉल साइज़ की बना रही हूँ, इसलिए मैं इतना ही डालूँगी। अगर आपने बड़ी कैप बनानी है तो आप 1 to 8 रोज़ फिर से रिपीट कर सकते हो। ये 2 पैटर्न जैसे 1-2 पैटर्न बने हैं तो इस तरह आपके 2 पैटर्न और बन जाएंगे। और मैं अब इसके बाद सीधी उल्टी सिलाई का बुन करके ये लेंथ कंप्लीट करूँगी। ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए ये लेंथ जो है मैंने कंप्लीट की है और ये देखते हैं ये लेंथ हमारी ये है 5 इंचेस। और अब इसके बाद हम डिक्रीजिंग स्टार्ट करेंगे और ये हमने जो मार्कर लगाए हैं ये बताती हूँ मैंने कैसे लगाए हैं। ये हमारे पास टोटल स्टिचेस थे 78 और जिसमें से हमने ये 4 मार्कर लगाए हैं एक एक स्टिच के ऊपर। तो ये 4 मैंने माइनस कर दिए तो रह गए 74 स्टिचेस और 74 को मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है 5 जगह 1 2 3 4 और 5 में जो मैंने रखे हैं स्टिचेस, फर्स्ट ये 10 और लास्ट वाले भी 10 और बीच में ये 3 जगह मैंने रखे हैं 18। और अब हम डिक्रीजिंग स्टार्ट करेंगे और ये हम करेंगे गार्टर स्टिच से। तो गार्टर स्टिच से ये हम उल्टे उल्टे फंदे बनाएंगे। तो फर्स्ट जो हमारे स्टिचेस हैं हमारे पास हैं 9 और अब ये हम 11 स्टिच जो हैं ये उल्टे बना लेंगे। पर्ल 9 और अब देखिए ये 4 8 और 1 9 स्टिचेस। और अब हमारे पास एक स्टिच रह गया और आगे आ गया मार्कर वाला स्टिच देखिए। और अब हम इसको हटा देंगे और अब हम ये वाला जो मार्कर वाला स्टिच था इसको हम ये सेकंड स्टिच है और इसको हम इस तरह से आगे ला करके इस तरह से डालेंगे।
अब नीचे पीछे से हम 3 का 1 कर देंगे। एक मार्कर वाला स्टिच लिया हमने, एक हमने दोनों साइड का, आगे वाला और एक पीछे वाला, और अब हमने ये 3 फंदों का 1 कर दिया, निट 3। और अब इसके बाद हम ये 18 स्टिचेस थे और एक हमने ले लिया, 17 रह गए, और 17 में 1 हम उधर से छोड़ेंगे और ये हम 16 स्टिच बनाएंगे। सॉरी, ये हमने उल्टे बनाने थे, ये हम स्टिचेस उल्टे बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, क्योंकि हमने 18 छोड़े थे, एक हमने इधर ले लिया और एक हम यहाँ के लिए छोड़ेंगे, तो ये आगे आ गया हमारा ये मार्कर वाला स्टिच। तो अब हम ये निकालेंगे इसको, और इस स्टिच को, ये एक आगे वाला रह गया, एक हम ये वाला लेंगे और इन 3 का हम 1 कर देंगे। तो अब हम ये आगे ले आएंगे स्टिच, और ये स्टिच हम ऐसे पीछे ले जाएंगे, इसको आगे लाके इसको हम इस तरह से पलटा करके, और अब हम पीछे से इसका 3 का 1 कर देंगे। तो इस तरह से ये 3 का 1 करेंगे हम। अब इसके बाद फिर हम 16 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये 2 4 6 8 10 12 14 और 16 स्टिचेस हमारे सीधे उल्टे बन गए। अब ये हमारा मार्कर वाला स्टिच, उससे पहले एक स्टिच रह गया, एक जो हमें इसके पीछे वाला स्टिच लेंगे और इस तरह से हम 3 का 1 कर देंगे, और इस फंदे को इस तरह से इस नीडल पे लेके इसको इस तरह से करके डालेंगे और पीछे से 3 का 1 करेंगे। ये वाले स्टिच जो हैं हमने 1 करना है, इनको हमने सीधा बनाना है, और बाकी जो रो है ये हम उल्टी बना रहे हैं। तो अब फिर हम जो 16 स्टिचेस हैं वो उल्टे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने ये 3 का 1 किया था स्टिच पर, उसके बाद 2 4 6 8 10 12 14 और 16 स्टिचेस बन गए। अब हमारे पास ये एक स्टिच रह गया और आगे आ गया मार्कर वाला स्टिच। अब इसको हम निकालेंगे और इस तरह से इस स्टिच को आगे लाएंगे और उसको पीछे ले जाएंगे और इसको इस तरह से डालेंगे और 3 का 1 करेंगे और पीछे से करेंगे। इस तरह से हम तीन का 1 कर देंगे। और अब हमारे पास 2 4 6 8 और 9, क्योंकि इस साइड हमने 1 ही लिया 10 में से, तो ये 9 रह गए और स्टार्टिंग में भी हमारे पास 9 रह गए। इनको हम उल्टा बना लेंगे। तो अब देखिए ये हमने यहाँ पे कम किए हैं, ये एक स्टिच हमारा यहाँ से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमने कम किए हैं। तो इसी स्टिच पे नेक्स्ट रो में भी हम एक स्टिच इधर से लेंगे, एक इधर से लेंगे और 3 का 1 कर देंगे। और अब रॉन्ग साइड से हम पूरी सिलाई जो है वो उल्टी बनाएंगे। तो ये हमने गार्टर स्टिच बनाना है, तो दोनों साइड से हमारी उल्टी उल्टी रोज बनेंगी। अब हम सारे स्टिचेस उल्टे बनाएंगे पर्ल और। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब हम आगे राइट साइड पे, और राइट साइड पे ये हमारे पास जो 9 स्टिचेस उल्टे हैं इनमें हम 8 स्टिच बनाएंगे, एक कम बनाना है, 8 स्टिचेस उल्टे बना लेंगे। और ये 4 3 7 और 1 8। अब हमने ये देखना है कि ये वाले जिस पे हमने कम किया है, जो सीधा स्टिच दिखाई दे रहा है, दोनों साइड से एक एक स्टिच हमने लेकर के 3 का 1 करना है, इसको हमने बीच में रखना है।
अब इस स्टिच को हम आगे लाएंगे, इसको पीछे ले जाएंगे और इसको इस तरह से उल्टा करके डालेंगे और ये 3 का ऐसे पीछे से 3 का 1 करेंगे। और अब हम ये वाले जो स्टिचेस हैं ये हम उल्टे बना देंगे। ये मैंने स्टिच उल्टे बना दिए। ये इसके बाद 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। पहले हमारे 18 थे, नेक्स्ट रो में हमारे पास 16 रह गए और अब हमारे पास ये 14 स्टिचेस रह गए। अब एक हमने इधर छोड़ लिया और ये हमारा बीच वाला, और इसको इस तरह से यहाँ पे आगे ले जाएंगे और इसके बाद इन तीनों का हम 1 कर देंगे। इस तरह से इस फंदे को 3 फंदों का 1 कर देंगे। तो ये अब इसके बाद फिर हम 14 स्टिचेस जो हैं ये उल्टे बनाएंगे। ये हमारे 5 स्टिचेस बन गए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये हमारे 14। तो 14 के बाद हमारा ये एक स्टिच रह गया, ये हमारा सीधा स्टिच। इसको हम इस तरह से करेंगे और यहाँ इस तरह से डालेंगे और फिर इन 3 का 1 कर देंगे। तो अब ये स्टिच फिर हम 14 स्टिचेस उल्टे बना लेंगे, फिर 3 का 1 करेंगे और ये 9 स्टिचेस जो हमारे पास रह गए इनको भी हम उल्टा बना लेंगे और ये हमारे 8 रह जाएंगे। तब अब 9 है, तो अब ये देखिए 4, 8 और 9 है, एक हम इधर ले लेंगे तो ये 8 स्टिचेस उल्टे बना लेंगे, उल्टी सिलाई उल्टी। और अब हम ये रोज़ जो हैं ये इसी तरह हम बनाते जाएंगे, 3 का 1-1 करते जाएंगे। मैं 3-4 रो बना के आपको दिखाती हूँ। एंड देखिए ये मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्ट्राइप्स बनी है, मीन्स हमारी 14 रोज़ बन गई इसके बाद। और ये 7 स्ट्राइप्स बनाते हुए हमने दोनों तरफ से एक स्टिच इधर एक इधर स्टिच कम हो जाता था, तो यहाँ पर हमने 18 स्टिचेस रखे थे। तो 7 रोज़ में हमारे 14 स्टिच कम हो गए और बीच में ये 1, 2, 3, 4 स्टिच रह गए। देखिए ये हमारे 2 सीधे स्टिच हैं और बीच में जो 4 उल्टे रह गए, तो 18 में से 4 रह गए और 14 हमारे 7 रोज़ में कम हो गए। और यहाँ पर हमारे 3 और लास्ट में भी हमारे 3। तो अब हम ये 2 स्ट्राइप्स और बना लेते हैं। यहाँ पर हम उसी तरह हम बनाएंगे। ये हमारे 3 स्टिचेस हैं, 2 सीधे बना लेंगे और अब 2 रोज़ हम और बना लेते हैं, मीन्स 4 सिलाइयाँ हम और निकालेंगे ताकि हमारे ये 2 स्ट्राइप्स बन जाए। तब मैंने यहाँ पे 1 स्ट्राइप बनाई है अभी, मतलब 2 रोज़ निकाली हैं। तो अब हम यहाँ पर हमारे पास ये देखिए 2 स्टिचेस उल्टे हैं, 1 स्टिच बना लेंगे और अब ये सीधा स्टिच है हमारे पास, इसको इस तरह से नीडल पे लेके उतारेंगे और यहाँ से इसको ऐसे कर देंगे। अब ये थ्रेड हमने पीछे कर लिया और अब ये 3 का इस तरह से ये 3 स्टिचेस लेंगे और 3 का 1 कर देंगे इस तरह से। और अब हम देखिए अब ये सीधा आ गया, तो अब बीच में हमने उल्टा स्टिच हमारे पास कोई नहीं रह गया और इसको हम यहाँ से आगे लाएंगे और इस स्टिच को ऐसे लेकर के इन 3 का 1 कर देंगे इस तरह से। देखिए अब फिर हमारे पास ये स्टिच रह गया और फिर ये 3 का 1 कर देंगे, इसको इस तरह से डाल लेंगे और ये 3 फंदे लेकर के 3 का 1 कर देंगे। अब फिर ये 1 स्टिच रह गया और इसको ऐसे आगे लाएंगे इस नीडल पे और ऐसे करेंगे। अब 3 का 1 कर देंगे
और अब हमारे पास एक स्टिच बच गया, इसे इस तरह से बना देंगे। अब देखिए अब हमारे पास ये रह गए 6 स्टिचेस। अब हम थ्रेड काट लेंगे इसका। थ्रेड कट करके हम इसे नीडल में डाल लेंगे और उसके बाद हम इसको इस तरह से निकाल देंगे, क्योंकि हमारा ये थ्रेड इस साइड है और हम स्टिचेस इधर से इस तरह से नीडल में डाल लेंगे। इस तरह से देखिए ये हमारा इस तरह से आएगा। तो अब हम यहाँ पे इसको एक बार हम फिर से सभी स्टिचेस को इस तरह से ऐसे नीडल में डाल लेंगे ताकि ये अच्छे से पक्के हो जाएं और इसको फिर हम निकाल देंगे अच्छे से इस तरह से। अब हम इसी थ्रेड के साथ इसको हम स्टिच कर लेंगे और इसे पूरा स्टिच कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो ये मैं स्टिच कर लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए ये मैंने स्टिच कर ली और ये यहाँ से स्टिच करके ऐसे बन गया और ये हमारी शेप ऊपर से ऐसी बन करके आएगी और ये मैंने सिलाई कर ली और हमारी कैप ये रेडी है। तो फ्रेंड्स अगर आपने थोड़ा साइज़ बड़ा बनाना है या छोटा बनाना है तो इसके फंदे आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो आप फ्रेंड्स इसे ज़रूर बनाइए। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।